हो जाए फिर स्टार्ट। श्री सीताराम, दंडवत प्रणाम। गोपी गीत के सप्तम सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब तक पंडित जी के देखरेख में, पंडित जी के सानिध्य में हमने 15 श्लोक पूरे किए हैं। आज आगे के श्लोकों के लिए और आगे के सत्र के लिए मैं पंडित जी को निवेदन करूंगा कि आज का सत्र प्रारंभ हो। श्री सीताराम। व्याख्यामुद्रां करशिरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीः अमृतविशदैः अंशुविप्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। वन्दनात् प्रणतपापकर्षणीं सेवनात् अमृतवर्षवर्षणीं संश्रयादखिलदोषमर्षणीं श्रीजानकी चरणरेणुमाश्रये। हा नाथ रमणप्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिम्। हा नाथ रमणप्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिम्। भूतैर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभुर्निर्मायशेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशसात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीलक्ष्मी हयग्रीव परब्रह्मणे नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सीताराम। आप सभी का रास पंचाध्याय स्थाई से गोपी गीत के सप्तम सत्र में हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमने विगत 15 श्लोकों का अध्ययन किया, उनका अभ्यास किया, उनके उच्चारण का एवं गोपियों द्वारा जो गोपियों का भाव है ना, वो 15 श्लोकों के माध्यम से हमने समझा, उसको हृदयस्थ किया, है ना। आज 16 श्लोक की ओर अग्रसर होंगे, जिसका उच्चारण इस प्रकार से है। पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घ्यते त्यच्युतागताः गतिविदस्तवो गीतमोहिताः कितवयोषितः कस्त्यजिन्निषि पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घ्यते त्यच्युतागताः गतिविदस्तवो गीतमोहिताः कितवयोषितः कस्त्यजेन्निषि। तो यहाँ पर गोपियां जो है भगवान को कितव कह रही हैं। तो इसको अन्यथा ना ले, है ना। जैसे अभी पूर्व के श्लोक में ब्रह्मा जी को मूर्ख बताया था, कहा था गोपियों ने, ठीक है। तो ये अन्यथा लेने की कोई वार्ता नहीं है ना। ये जो माधुर्य रस की जो पराकाष्ठा है ना, तो वो है, इसमें कोई अन्यथा लेने की बात नहीं है कि भगवान ब्रह्मा को मूर्ख कह रही हैं, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है ना। तो यहाँ पर भगवान को कितव कह रही हैं। कितव मतलब धूर्त,
है ना। तो कि तब कह रही हैं भगवान को, है ना। तो उनका जो संबोधन है भगवान के लिए, है ना, वो वास्तविक में क्या है, मधुर रस की जो है वो पराकाष्ठा है ना। जहाँ भक्त जो है वो अपने आराध्य को, है ना, अपने सेव्य जो भगवान है ना, उनकी उलाहना देने का साहस रखता है ना, उन्हें ताने मारने का, है ना, पूरा अधिकार एक रखता है भक्त, है ना। यहाँ पर जो श्लोक का भाव है ना, वो क्या कह रही हैं गोपियाँ कि पतिसुतान्वय भ्रातृबांधवान, है ना। यहाँ पर गोपियों ने जितने भी सामाजिक मर्यादाएं हैं, है ना, पति सुत, है ना, और अन्य भ्रातृबांध, भ्राता, है ना, और जितने भी बांधव जन हैं उनका परित्याग किया है। परित्याग क्यों किया है? भगवान के श्री चरणों का आश्रयण उन्होंने किया, है ना, जिससे स्वयं से, है ना, एक वैराग्य उन सबके भीतर अ, आया और उन्होंने सबका परित्याग किया। ठीक है, तो एक गीता में श्लोक भी आपने सुना होगा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, है ना। तो ये साक्षात ये जो श्लोक है ना, वो भगवान ने जो श्रीमद् भगवत गीता में ये श्लोक का उच्चारण किया है ना, तो ये रिलेट करता है ना, दोनों संबंधित ऐसा श्लोक लगता है। यहाँ पर गोपियां हमें सीख दे रही हैं, है ना। क्या दे रही हैं कि परमात्मा के मार्ग में यदि अगर संसार बाधा भी बनता है ना, तो संसार को छोड़ना ही वास्तविक धर्म है ना। श्लोक का अर्थ तो आपको सबको स्पष्ट है ही, गीता में आप पढ़ते ही हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों का परित्याग करके, है ना, मेरी शरण में आओ। हम्म, वहाँ धर्म का अर्थ क्या है कि सभी लौकिक धर्मों को छोड़कर, है ना, सभी धर्म मतलब ये जो आपका वास्तविक में धर्म है उसको ना छोड़कर लौकिक धर्म जो है ना, उनका परित्याग करके भगवान के चरणों का आश्रय लो। ठीक है, तो यहाँ पर श्लोक में गोपियां कह रही हैं भगवान से कि हे अच्युत, है ना, पतीन सुतान वय तत्संबंधिनः भ्रातॄन् बान्धवांश्चाति विलंघ्य तव समीपम आगता वयम व, वयम, हम सब, है ना, पति पुत्र और पति के संबंध से जिनसे भी संबंध है ना, मतलब ससुराल में, है ना, जिनसे भी हमारा संबंध है, भाई बंधु कुल परिवार आदि सबका परित्याग कर उनकी आज्ञाओं का भी, उनकी आज्ञा जो भी उनकी आज्ञा है उनका उल्लंघन करके भी तुम्हारे निकट आए, है ना। तो हम कह रहे हैं ना, सभी जो लौकिक धर्म है उन सब का परित्याग करके हमने आपके चरणों का आश्रयण भी किया, है ना। और यदि भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कि किस प्रकार से तुम्हारा इधर आगमन हुआ, ठीक है, आपने लौकिक धर्मों का परित्याग किया, है ना, अपने पति पुत्र और पति से संबंधित जितने भी संबंधी हैं सबका परित्याग किया, है ना, भाई बंधु कुल परिवार सबका आपने परित्याग किया, लौकिक धर्मों का आपने परित्याग किया। तो
परित्याग करके आपने हमारे चरणों का आश्रय क्यों किया? भगवान श्री कृष्ण अगर पूछते हैं गोपियों से, तो कहती हैं गोपियां कि गतिविदः, मतलब हमारे आगमन के कारण को तुम जानते ही हो, है ना? हमने आपके चरणों का जो आश्रय किया है, यह आपको ज्ञात है ना? विद्ज्ञाने धातु है ना? तो गतिविधा मतलब आप जानते हैं हमारे आगमन का कारण, है ना? हमारे हमने जो आपके चरणों का आश्रय किया है, उसका आप कारण जानते हैं। हाँ, तुम विविध प्रकार के गीत की, अर्थात विविध स्वरालाप के कौशल, है ना, तथा उसके परिणाम को जानते हो, है ना? आपका जो स्वभाव है वह हम लोग जानती हैं, और जानकर भी तुम्हारे उच्च स्वर से, गीत से मोहित, ना जब भगवान अ, वेणु वादन करते हैं, है ना, तो उस वेणु वादन अ, से जब भगवान अ, उस गीत से जब गोपियां मोहित होकर भगवान के निकट आई हैं, तब भगवान को वो संबोधन कर रही हैं कि हे केतव, नाम हे सठ, है ना? रात्रि काल में इस प्रकार से स्वयं आई हुई स्त्रियां, मतलब हम सब जो आपके पास आई हैं रात्रि काल में, है ना, तो आपके अतिरिक्त कौन पुरुष हमारा परित्याग कर सकता है ना? अथवा कोई नहीं। तो यह अर्थ है ना, इस श्लोक का यह भाव है। तो एक बार हम इसका उच्चारण करेंगे, उसके बाद आगे के श्लोक की ओर अग्रसर होंगे। पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घ्यते त्यच्युता गताः गतिविदस्तवोद्गीतमोहिताः कितवयोषितः कस्त्यजेन्निषि। गौरव भैया उच्चारण करें। सीताराम भैया, दंडवत प्रणाम। सीताराम। भैया सेकंड लाइन अगर वापस बताएंगे। सेकंड लाइन जी। अति विलंघ्यते। अतिविलङ्घ्यते त्यच्युता गता। तो इसमें जो नया है वो कहाँ मतलब आया? हल्का सा आया आपको, अगर श्रवण हुआ हो। हम्म, अति विलंघ्यते त्यच्युता गताः। जी, मैं ट्राई करता हूँ। पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घ्यते अतिविलङ्घ्यते अंचगुप्त। भैया ये वापस बताएंगे एक बार। अति विलंघ्यते त्यच्युता गताः। पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घ्यते त्यच्युता गता गतिविदस्तु वो गीतमोहिता तव योषिता कास्त्यजेन्निषि। शुभम जी। सीताराम भैया, दंडवत प्रणाम। सीताराम। पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घ्यते
त्यच्युतागताः गतिविदस्तवो गीतमोहिताः कितवयोषिताः कस्त्यजेन्निशि कस्त्यजेन्युषे कस्त्यजेन्निशि। राधिका जी। पतिसुतान्वय भ्रातरि भ्रातृबान्धवान् पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घ्यते त्यच्युतागता गतिविधिस्तवो गतिविदस्तवो गतिविधिस्तवो गतिविदस्तवो गतिविदस्तवो गीतमोहिता कितवयोषिता कत्स्यजेनिषि। कस्त्यजेन्युषे। जी कृष्णा जी। सीताराम भैया दंडवत प्रणाम। सीताराम। पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अति विलङ्घ्यते त्यच्युता गता विदस्तवो गीतमोहिता कितवयोषितः कस्त्यजेन्निशि। निशे जी। पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घ्यते त्यच्युता गता गतिविदस्तवो गीतमोहिता कितवयोषिता कस्त्यजेनिषि। कुसुम जी। पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घ्यते त्यच्युता गतिविदस्तवो गीतमोहिता कितवयोषितः कस्त्यजेन्निशि। तो यह षोडश श्लोक का हमने अध्ययन किया, इसका उच्चारण का हमने अभ्यास किया और गोपियों द्वारा जो भाव है उसको हमने श्रवण किया। यहाँ पर गोपियां जो है वो अपने लौकिक मर्यादाओं का परित्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं, है ना। और उन्होंने किया ही हुआ है। वो सब हम सब जो जीव हैं उनको एक सीख देने के लिए, है ना, ये सब श्लोकों का उच्चारण उन्होंने किया हुआ है। तो यह षोडश श्लोक था जो हमने उच्चारण किया। सप्तदश श्लोक की ओर अग्रसर होंगे, है ना। उच्चारण इस प्रकार से है। रहसि संविदं हुरिच्छयोदयम् प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम् बृहदुरः वीक्ष्य धाम ते मुहुरतिस्पृहा
मुह्यते मनः रहसि संविदम् हृच्छयोदयम् प्रहसिताननम् प्रेमवीक्षणम् बृहदुरहस्रियो वीक्षधामते मुहुरतिस्पृहा मुह्यते मनः। यहाँ पर जो है गोपियां जो है भगवान को कह रही हैं ऋच्छयोदयम, है ना। यहाँ पर गोपियां जो है वो भगवान के साथ, है ना, जो बिताए हुए क्षण हैं, है ना, उनका स्मरण करते हुए कहती हैं कि रहस्य संविदम हृच्छयोदयम। यहाँ पर अ, श्लोक का अगर हम एक सारांश रूप में एक भाव बताएं तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल में, है ना, लक्ष्मी जी का निवास स्थान है, जो देखकर गोपियों के मन में स्पृहा, स्पृहा मतलब होता है पानी की इच्छा जागती है ना। स्पृहा वक्षस्थल, है ना, भगवान का जो वक्षस्थल है, जहाँ माँ लक्ष्मी का निवास स्थान है ना। तो उसको पाने की स्पृहा है ना, मतलब पाने की इच्छा जागती है। तो यहाँ काम वासना नहीं है, यहाँ क्या है, मुमुक्षुत्व है ना। मुमुक्षुत्व मतलब क्या होता है, हम आत्मा का जब परमात्मा में विलीन होना, है ना, आत्मा का परमात्मा में विलीन होने का जो तीव्र संकल्प है को मुमुक्षुत्व कहते हैं, है ना, मोक्ष की इच्छा। तो यहाँ पर गोपियां जो है भगवान से कहती है कि हे नाथ, है ना, तुम्हारे द्वारा परित्यक्त, है ना, हमने आपके लिए संपूर्ण लौकिक धर्मों का परित्याग किया, लेकिन फिर भी आपने हमारा परित्याग किया। तुम्हारे द्वारा परित्यक्त हम लोगों में तुम्हें पूर्व में देखकर ये जो हृदय रोग, मतलब जब हमने आपके साथ जो क्षण हमने आपके साथ बिताए हैं, उन क्षणों का स्मरण करते हुए गोपियां कह रही हैं कि जब हम लोगों ने आपको देखा, है ना, देखकर ही जो हृदय रोग, है ना, नाम हृदय में जो काम भाव उत्पन्न हो चुका है ना आपके प्रति, उसका निदान तुम्हारे संग के बिना अन्य किसी भी प्रकार की चिकित्सा से नहीं हो सकता। ठीक, अतएव तुम अपने संग रूपी औषधि के द्वारा ही हमारे इस हृदय रोग की चिकित्सा करो। इसी अभिप्राय से गोपियां रहस्य संवेदो संवेदम हृच्छयोदयम ऐसा कह रही हैं। नाम लक्ष्मी जी का जो विलास स्थान है, निवास स्थान है, भगवान का वक्षस्थल, है ना, उस विशाल वक्षस्थल को देखकर हमारे हृदय में अत्यधिक लालसा उत्पन्न हो रही है, ऐसा गोपियां कह रही हैं भगवान श्री कृष्ण से, है। और वही सब स्मरण करके हमारा जो मन है वो मोहग्रस्त हो रहा है ना। तो यही इसका भाव है श्लोक का, है ना।
तो इसका एक बार हम उच्चारण करते हैं, उसके बाद आप श्लोक का उच्चारण करें। भाव तो स्पष्ट है सभी को, है ना, कि गोपियां कह रही हैं, भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हमने आपके लिए संपूर्ण लौकिक धर्मों का परित्याग किया, आपके चरणों का आश्रय लिया, लेकिन फिर भी आपने हमें अब हमें स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आपने हमारा परित्याग किया, है ना। तो कहती हैं आपके द्वारा जो हम परित्यक्त हम लोग जो हैं, जब आपको आपको प्रथम दृष्टया हमने देखा था, है ना, तभी हमारे भीतर जो है आपके मंद मंद मुस्कान से युक्त आपका जो मुखमंडल देखा था, है ना, तभी हमारे भीतर है ना, जो काम हो उत्पन्न हो चुका था, उसका निदान तुम्हारे संग के बिना, है ना, अन्य किसी प्रकार से नहीं हो सकता। अतएव तुम्हारा संग ही जो है वो क्या है, हृदय, इस हृदय रोग की चिकित्सा है ना, मतलब जो हमें हृदय रोग हुआ है, तो आपका संग ही क्या है, एक औषधि है ना, और उस औषधि से हमारे हृदय रोग की चिकित्सा आप कीजिए। ठीक है, तो इसी अभिप्राय से गोपियां कह रही हैं। और आपका जो वक्षस्थल है, जहाँ माँ लक्ष्मी का निवास स्थान है ना, निवास स्थान है, तो उस वक्षस्थल को देखकर हमारे हृदय में अत्यधिक लालसा उत्पन्न हो रही है, और है ना, वह सब क्षण स्मरण करते हुए हमारा जो मन है वो मोहग्रस्त हो रहा है। ठीक है, तो यह श्लोक का भाव है, जो कि स्पष्ट होगा आप सभी को। श्लोक का उच्चारण एक बार हम करेंगे। रहसि संविदं औहिच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणम्। बृहदुरः श्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहरति स्पृहा मुह्यते मनः। गौरव भैया उच्चारण करें। रहसि संविदं वीक्षयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम् बृहदुरश्रियो वीक्ष्य धामुते मुहरति स्पृहा मुह्यते मनः मुह्यते मनः। शुभम भैया। रहसि संविदं हृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम् बृहदुरश्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मनः। राधिका जी। रहसि संविदं हृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम् बृहदरश्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मनः। कृष्णा जी। रहसि संविदं ऋच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम्
बृहदुरः श्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मनः। निषेध। रहसि संविदं हृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदुरः श्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मनः। पार्थ जी। श्री सीताराम। सीताराम। रहसि संविदं हयच्छयोदयं प्रहसिता। हृच्छयोदयम्। एक बार और बता दीजिए भैया। रहसि संविदं हृच्छयोदयं। हरि है, हरि। हृच्छयोदयम्। रहसि संविदं हरिच्छयोदयं हरि नहीं है प्रह ना, हृदय कैसे बोलते हैं आप? हृदय। हाँ, तो हृदय कई शब्द जो है वो हृत है, हृत। तो हृच्छयोदयम्। हरिच्छयोदयं हाँ। रहसि संविदं रि- हृच्छयोदयम्। हरिच्छयोदयं हम्म। रहसि संविदं हृ- हरि- हरिच्छयोदयं प्रह प्रह प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहद्दुरः श्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मनः। हृच्छयोदयम्, वेरी गुड, ठीक है, इसका अभ्यास करें। महाराज जी मैं पढ़ूं एक बार। जी माता जी, पढ़िए। श्री सीताराम महाराज। सीताराम। रहसि संविदं हृच्छयोदयम् प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदुरः श्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मनः। हाँ, सुंदर। अब आज के अंतिम श्लोक की ओर अग्रसर होंगे, है ना। कल इस गोपी गीत का जो है सत्र है, इसका अंतिम सत्र होगा, है ना। तो आज के अंतिम श्लोक की ओर अग्रसर होंगे, जिसका उच्चारण इस प्रकार से है। व्रजवनौकसां व्यक्तिरंगते वृजनहन्त्र्यलम् विश्वमङ्गलम् त्यजमनार्चन त्वत्स्पृहात्मनाम् स्वजनयद्रुजां यन्निषूदनम् व्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्गते व्रीजेन व्रीजिनहन्त्र्यलम् विश्वमङ्गलम् त्यजमनाच्यन्न त्वत्स्पृहात्मना स्वजनयद्रुजां यन्निषूदनम्, है ना। तो यहाँ पर गोपियां भगवान से कह रही हैं कि हे प्राण प्रियतम, है ना, आपका म्यूट कर लीजिए भैया।
कहती है आपका जो आविर्भाव है ना, आपने जो इस भूमंडल पर आपने जो आप जो अवतरित हुए है ना, वह पक्षपात रहित होकर है ना, व्रजवासी और वनवासी है ना, सभी के दुखों का आपने शमन किया है ना, संपूर्ण रूप से नाश करने वाले है ना, और विश्व मंगलम एवं च विश्व को, समस्त विश्व को है ना, सभी प्रकार के मंगल प्रदान करने वाले हैं आप। और क्या है, हमारा जो मन है केवल और केवल है ना, आपको प्राप्त करने की दृढ़ कामना से युक्त हुआ है ना। अतएव अपने स्वजनों है ना, मतलब हम गोपियों के जो इस मानस, मतलब इस मन अर्थात हृदय रोग को दूर करने के लिए है ना, आप अपनी कृपणता का परित्याग करके औषधि का किंचित दान करो है ना। यहाँ पर भगवान को कृपण कह रही हैं है ना, कि आप जो अपने दर्शन देने में है ना, हम सब जो इतनी आपके दर्शन के लिए लालायित हैं है ना, उस दर्शन, आप दर्शन देने के लिए जो आप ये कृपणता कर रहे हैं है ना, कृपणता मतलब कंजूसी कर रहे हैं है ना, तो आप उन कंजूसी का परित्याग करके, उस कंजूसी का परित्याग करके हमें किंचित औषधि का दान करें। भगवान श्री कृष्ण अगर पूछें गोपियों से कि भाई क्या औषधि, वह औषधि क्या है ना, तो इसके उत्तर में गोपियां कहती हैं कि वह औषधि ऐसी वैसी नहीं है, वह अत्यंत गोपनीय औषधि है ना। उस औषधि को उल्लेख नहीं करने का गूढ़ अभिप्राय यह है कि उस औषधि को केवल तुम ही जानते हो, तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई और नहीं जानता है ना। तो यह इसका भाव है जो कि गोपियां भगवान से कह रही हैं कि आप जो है, आपका आविर्भाव जो हुआ है वो सभी के दुखों का शमन करने के लिए और समस्त ना इस विश्व को आप इस विश्व के समस्त मंगल प्रदान करने के लिए आपका आविर्भाव हुआ है ना। तथा आप जो है अपने दर्शन देने में जो कृपणता कर रहे हैं उसका परित्याग करके हम सबको दर्शन दीजिए है ना, और उसका परित्याग करके, कृपणता का परित्याग करके हमें यत्किंचित औषधि प्रदान करें है ना। और वह औषधि क्या है, अगर भगवान पूछें, श्री कृष्ण पूछें, तो वह औषधि जो है वो गोपियां कहती हैं वो ऐसी वैसी औषधि नहीं, अत्यंत गोपनीय है, जो कि आपके सिवाय और कोई नहीं जानता है ना। तो यह श्लोक का मूलार्थ है, ये भाव है, मूल भाव है। इस श्लोक का उच्चारण एक बार हम करेंगे, उसके बाद आप सब करके कक्षा का प्रस्थान करेंगे। व्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्गते वृजिनहन्त्र्यलम् विश्वमङ्गलम् यजमनाक्षन स्वस्पृहात्मना स्वजनयद्रुजा यन्निषूदन। तो गौरव भैया उच्चारण करें। भैया एक बार तीसरी लाइन वापस बताएंगे। त्यजमनाकचन यजमनाक्षन
त्वत्स्पृहात्मनं मना है त्यज मनाक्चनस् त्वत्स्पृहात्मनाम् मतलब पहले खंड में हमें त्यज मना कचन और सै भी बोलना है। हाँ, पहले उसमें हमें नस तक जाना है ना, साधा है तो त्यज मनाक्चनस् त्वत्स्पृहात्मनाम्। ठीक है, ट्राई करता हूँ। जी बिल्कुल। व्रजावनौकशां व्यक्तिरङ्गते व्रज व्रजनहन् व्रजनहन्यत्यन् व्रजन व्रीजिन हन्त्यलम् व्रजनहन्त्यलम् विश्वमङ्गलम् त्यजमनाकचन् त्यजमनाक्चनस् त्वस्पृहात्मनाम्। त्यजमनाकचन् क कहाँ, आधा का ना, त्यजमनाक्च न त्वस्पृहात्मनाम्। त्यजमनाकचन् ये प्रैक्टिस करूंगा भी, इसकी बैठेगा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको श्रवण करिए, महाराज जी ने भी इसका है ना गायन किया है। जी भैया। शुभम जी उच्चारण करें एक बार। व्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्गते वृजिनहन्त्र्यलम् विश्वमङ्गलम् त्यजमनाक्चनस्त्वत्स्पृहात्मना स्वजनहृद्रुजाम् स्वजनयद्रुजाम् स्वजनहृद्रुजाम् वो ह्री नहीं है ना, स्वजनयद्रुजाम् स्वजनहृद्रुजाम् गण्यशोदनम्। राधिका जी। व्रजमोकसां व्यक्तिरङ्गते त्र्यलम् व्रजिनहञ्चलम् विश्वमङ्गलम् त्यजमनाकचन् त्यजमनाक्चनस् त्यज त्वस्पृहात्मनाम्। चनस् मनाक त्यजमनाक है ना, का जो है वो आपको दिख रहा होगा, उस पर डंडा है, वो हलंत है, तो उसको पूरा नहीं पढ़ना है। त्यजमनाक चनस तस्पृहात्मनाम्। त्यजमनाक का पूरा नहीं भाई, हाँ इसका अभ्यास करें आप सभी, है ना। जी हाँ, कल एक बार सत्र प्रारंभ होने से पूर्व में हम सबको सबके सुनेंगे एक बार इसका उच्चारण, है ना। इसमें त्यजा मनाक च नस त्वस्पृहात्मनाम ऐसा है, ठीक है। इतना कोई क्लिष्ट नहीं है, लेकिन अगर आप श्रवण करेंगे, महाराज जी ने भी इसको गाया है और अनेक संतों ने भी इसका गायन किया है, तो आप सभी क्लिप को श्रवण करके को शुद्ध करिए, है ना। तो आज के सत्र को यहीं विश्राम करते हैं।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु, सर्वाष्टशान्तिर्भवतु। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सीताराम। सभी को प्रणाम। श्री सीताराम, दंडवत प्रणाम।